हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 13 एक तिनका के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पोयम है हमारी, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित की गई है। ठीक है, सबसे पहले है इसमें मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में मुझे यूं ताने दी जब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है वो तेरे लिए। तो देखिए, जैसे कि इसमें बताया गया है, एक तिनका कविता में एक तिनका की इन पंक्तियों में कवि हरिओध अपने घर की मुंडेर पर घमंड से खड़े थे। घर की मुंडेर यानी कि जो घर की हमारी दीवार होती है चारों ओर की छत की, वहां की एक मुंडेर पर खड़े थे, दीवार पर। ठीक है, खड़े थे, तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आ गिरा। ठीक है, तिनका आ गिरा। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि जी ने की आंख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी हालत का वर्णन किया है कि कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी बेचैनी होने लगी, आंख लाल हो गई और दुखने लगी। इसी दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर भाग गया। एक तिनका पंक्ति में इन पंक्तियों में कवि हरिओध जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन कुछ इस तरह किया है कि वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका तो निकल गया, इसके बाद उन्हें मन में ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इस पंक्ति के जरिए कवि हमें घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया है उन्होंने हमारे हरिओध जी ने कि जब वो एक बार छत पर खड़े हुए थे अपनी घर की मुंडेर पर दीवार के पास, तो वो कुछ देख रहे थे ऐसे ही, और वो बहुत ज्यादा घमंड में, बहुत ऐंठ में खड़े हुए थे। और उसके बाद जब वो खड़े थे, कुछ कहीं से उड़कर एक तिनका उनकी आंख में गिर गया। जब वो गिरा तो आंख में जब वो तिनका गिरा तो उससे उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई, उनकी आंख दुखने लगी, उनकी आंख लाल हो गई, एकदम आंख से पानी बहने लगा, बहुत तकलीफ होने लगी उन्हें। तो वो बहुत ज्यादा जब बेचैन हो गए तो उनकी ऐंठ उसी वक्त दबे पांव भाग गई थी। उसी वक्त उनकी ऐंठ सारी निकल गई थी, जिस ऐंठ और घमंड से वो मुंडेर पर खड़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद इन लास्ट की आखिर वाली अंत की पंक्तियों में ये कहा उन्होंने कि जब उनके आंख से तिनका निकल गया जैसे तैसे, तो उसके बाद वो उनके दिल में खुद ही ख्याल आया कि मेरे लिए तो एक तिनका ही काफी था, मेरी इस घमंड को दूर करने के लिए, चकनाचूर करने के लिए। एक छोटे से तिनके ने मेरी आंख में गिरकर मेरे जो घमंड और गुरूर मेरे अंदर भरा था, उसे चकनाचूर कर दिया। मैं ऐंठ क्यों रहा था इतना, मेरे लिए तो एक तिनका ही काफी है। तो इसलिए इन पंक्ति में हमें कवि ने, हरिओध जी ने हमें घमंड से दूर रहने के लिए बताया है कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, एक ना एक दिन उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। ठीक है, तो ये कविता हमारी छोटी सी थी, जिसमें हमें बहुत ही अच्छी एक सीख मिली है, जो कि ज़्यादातर आजकल इंसानों में एक बहुत इंसान घमंड करने लगता है, कुछ ज़्यादा इंसान बड़ा बन जाता है तो बहुत घमंड करने लगता है, तो नहीं करना चाहिए, एक ना एक दिन वो चकनाचूर हो ही जाता है। ठीक है, तो अब अपना होमवर्क देखते हैं। जैसे कि प्रश्न 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, मूड देने लोग कपड़े की मूड देने लगे। यानी कि कविता के हिसाब से ये वर्ड्स आगे पीछे हैं, इनको आपको बिल्कुल सही से लिखना है, अपनी सामान्य पंक्तियां लिखनी है, बिल्कुल सरल। जैसे एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, जब मैं एक दिन मुंडेर पर खड़ा था, ऐसे करके। ठीक है, वैसे मैंने आपको नोट करके अभी दिखा देती हूँ मैं आपको।
प्रश्न 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। उसके बाद प्रश्न 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। ठीक है, तो ये प्रश्न है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। देखिए प्रश्न जो पहला वाला है वो मैंने नीचे इधर नोट कर दिया है, मैं अभी दिखा दूंगी। प्रश्न 2 है हमारा। प्रश्न 2 था कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है। एक तिनका कविता में हरिओत जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि को अपने आप पर घमंड था। उनके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। वो छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया। जब तिनका निकल जाने के बाद समझ आया कि उनका अभिमान तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। प्रश्न 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख दर्द के कारण लाल हो गई। वे बेचैन हो उठा और किसी भी तरह से आंख से तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा। ये देखिए प्रश्न 1 मैंने यहाँ नोट कर दिया। जो प्रश्न 1 है इसमें पंक्तियों को आपको सामान्य रूप से लिखना है। पहला था हमारा कि एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, यानी इसका सामान्य पंक्ति क्या होगी, एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। दूसरा उत्तर, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी तरीके से आंख से तिनका निकाला गया। ये इस तरीके से सामान्य पंक्तियां इस तरीके से लिखनी थी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे कुछ शब्दार्थ हैं छोटे थोड़े से। सबसे पहले घमंड यानी अभिमान, ऐंठा यानी अभिमान से तनकर, अचानक यानी एकाएक, ताने उल्हना, समझ बुद्धि। ठीक है, तो बस ये छोटी सी पोएम थी और इसी छोटी सी पोएम के थोड़े से क्वेश्चंस हैं, प्रश्न उत्तर हैं और थोड़े से इसके शब्दार्थ हैं। तो आपको इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है एक दो बार। फिर बहुत अच्छी इसमें हमें सीख मिली है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए कभी, और उसके बाद आपको ये शब्दार्थ और ये प्रश्न उत्तर याद भी करने हैं। ठीक है, सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। उसके अलावा बुक में से ही भाषा की बात में से एक क्वेश्चन है, ये आपको अपना होमवर्क में आपको दे रही हूँ, आपको खुद फिल करना है इसे। बुक में नहीं, आपको नोटबुक में उतार कर फिल करना है। किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों में प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले काव्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरना है। जैसे मेंढक पानी में छप से कूद गया। ठीक है, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। इस तरीके से आपको यहाँ से लेकर यहाँ पे पढ़कर सेंटेंस को, वाक्यों को इसमें इसे भरना है और अपनी नोटबुक में उतारने के बाद भरना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना है और शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स को, प्रश्न उत्तर को याद करना है। ठीक है, थैंक यू।